हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। कक्षा 12th विषय भूगोल। आज आपका डैश वर्ग का अंतिम मॉडल पेपर है जो आज हम हल कर लेंगे। ठीक है साथियों, इससे पहले 8 मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं, प्ले लिस्ट बनी है और आपने अभी तक प्ले लिस्ट के माध्यम से नहीं देखे हैं तो उन सभी को जरूर देखना, अच्छा फायदा होगा। ठीक है, और विशेष तौर से मैंने कहा है कि अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको शेखावटी मिशन और ग्रुप में भेजी गई इंपॉर्टेंट प्रश्नों की पीडीएफ आपको पढ़ना है और उनको ही पढ़कर आप जाओगे ना तो भी 56 में से आधे नंबर आराम से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनको प्राप्त करने के लिए हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है आरबीएससी क्लास 6 से 12। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से आप उसको है ज्वाइन कर सकते हो और उन प्ले लिस्टों के अंदर वीडियो भी देखोगे और पीडीएफों को पढ़कर अच्छे अंक भी प्राप्त करोगे। ठीक है साथियों, तो इतना सा काम जरूर करना। इसके अलावा हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास के सभी मॉडल पेपर हल करवाए जाते हैं चैनल पर। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी गई है, प्ले लिस्ट में जाकर आप जरूर देखिएगा। ठीक है साथियों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा पहला प्रश्न है, लिंग भूगोल निम्न में से किसका उपक्षेत्र है? तो लिंग भूगोल किसका उपक्षेत्र है? नगरीय भूगोल का, आर्थिक भूगोल का, सामाजिक भूगोल का या आवास भूगोल का? तो आप सभी को पता है किसका है, सामाजिक भूगोल का है। दूसरा है, जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ए ऑप्शन सही है कि उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। याद रह जाएगा, बिल्कुल सरल सा सवाल है, ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। तीसरा है, द्वितीयक क्रियाओं में शामिल क्रिया है। द्वितीयक क्रिया के अंदर शामिल क्रिया कौन कौन सी है? व्यापार, परिवहन, संचार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। याद रह जाएगा, व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार आदि क्या है, द्वितीयक क्रियाओं का शामिल है। चौथा सवाल आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा देश जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? तो ऐसा कौन सा देश है साथियों? तो इसका सही आंसर है आपका भूटान। भूटान देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। नेक्स्ट है पांचवा सवाल, डीनेब्यू जल मार्ग किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपको याद रखना है, जो डैन्यूब जो जल मार्ग है वो किस महाद्वीप के अंदर स्थित है? तो इसका सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। आगे छठा सवाल है, सड़क के साथ साथ मिलने वाली बस्ती प्रतिरूप है। तो आपके सड़क के साथ साथ जो मिलने वाली आपके बस्ती है वो किसके प्रतिरूप है? तो ये है रेक के प्रतिरूप। ठीक है साथियों, जो डैन्यूब है ना जल मार्ग, ये यूरोप अफ्रीका के अंदर न होकर के किसके अंदर है? आपके यूरोप के अंदर है। ध्यान रखना, थोड़ा सा संशोधन कर लेना, डैन्यूब जल मार्ग यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है, न कि अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गलत टिक हो गया है। आपसे पूछा है, सड़क के साथ साथ मिलने वाला बस्ती प्रतिरूप है। तो बस्ती प्रतिरूप, सड़क के साथ साथ मिलने वाला बस्ती प्रतिरूप रेख के प्रतिरूप होता है। आगे आपसे सवाल पूछा है, भारत में सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य है, यानी भारत का सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है केरल। कौन सा है? केरल राज्य है स्त्री साक्षरता के अंदर सर्वाधिक अधिक है। ठीक है, आगे आपसे सवाल पूछा है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, जो चीनी उत्पादन के अंदर अग्रणी राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होने वाला कौन सा है? महाराष्ट्र है। चीनी उत्पादन के अंदर कौन सा? महाराष्ट्र है, सर्वाधिक अग्रणी राज्य माना जाता है, वहां पर चीनी का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। आगे नौवां सवाल है, जनजातीय उप योजना प्रारंभ की गई। जनजातीय उप योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1974 के अंदर प्रारंभ की गई थी। अब आपसे रिक्त स्थान से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला रिक्त स्थान दिया है, प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग, उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण वह क्या कहलाते हैं साथियों? लाल कॉलर श्रमिक कहलाते
हैं। याद रखना है लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं, तो याद रखना प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग, उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण वह लोग क्या कहलाते हैं, लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। दूसरा है तृतीय क्रियाकलाप सेक्टर से संबंधित है। जो तृतीय क्रियाकलाप किस सेक्टर से संबंधित है, तो सेवा भाव से संबंधित है। किससे, सेवा सेक्टर से संबंधित है। याद रह जाएगा, तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। आगे आपसे 3 नंबर पूछा है सवाल कि भारत के राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक किया गया है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, तो भारत के तमिलनाडु राज्य में, यहाँ पर बना है तमिलनाडु राज्य में घरों में जल संग्रहण जो संरचना को बनाना आवश्यक किया गया है, अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा चौथा, गर्मियों के पश्चात पहली बरसात में का स्तर उत्तरवर्ती बरसातों से कम होता है। तो खाली स्थान क्या भरोगे यहाँ पर, गर्मियों के पश्चात पहली बरसात में पीएच का स्तर उत्तरवर्ती बरसातों से कम होता है। ठीक है, अब आपसे छोटे सवाल पूछे जाएंगे और पहला सवाल पूछा है 1930 से 1960 के दशकों में मानव भूगोल में कौन कौन से उपागम प्रयोग में लाए गए। तो याद रखना है इसका सही आंसर है कि 1930 से 1960 के दशकों में मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन तथा स्थानिक संगठन उपागमों का प्रयोग किया गया है। 2 उपागम याद रखना है यहाँ पर, एक तो है क्षेत्रीय विभेदन उपागम और दूसरा उपागम मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आपका है स्थानिक संगठन उपागम। 2 उपागमों का प्रयोग किया गया है। याद रह जाएगा, सरल सा ही सवाल है। आगे दूसरा सवाल, सहकारी आंदोलन कौन कौन से देशों में सफलतापूर्वक चला। तो याद रखना सहकारी आंदोलन पश्चिम यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में सफलतापूर्वक चला था। तो कौन कौन से देश है, याद रखना है पहला है पश्चिम यूरोप के अंदर है। ठीक है, पश्चिम यूरोप की बात करें तो पहला देश है डेनमार्क, दूसरा है नीदरलैंड, कौन सा, नीदरलैंड, तीसरा है बेल्जियम, कौन सा, बेल्जियम, चौथा है स्वीडन, कौन सा, स्वीडन, और पांचवा है इटली, कौन सा है, इटली। इन देशों के अंदर सहकारी आंदोलन सफलतापूर्वक चला था। 5 देश आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा जा रहा है CPCB का पूरा नाम बताइए। तो CPCB का पूरा नाम क्या होता है साथियों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्या होता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका पूरा नाम होता है। चौथा सवाल आपसे पूछा है वायु को प्रदूषित करने वाली किन्हीं 4 विषैली गैसों के नाम लिखने हैं। तो ऐसी कौन सी गैसें हैं जो वायु को प्रदूषित करती है, उनके 4 नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पर पहली मैं बात करूँ तो वायु को प्रदूषित करने वाली विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तीसरी कौन सी है, तीसरी आपके है कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथी आपके है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कौन सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये 4 गैसें याद रखनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, याद रह जाएगी। अब साथियों आपसे बड़े सवाल पूछे जाएंगे जो मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सिर्फ बात करूंगा, बाकी आपको PDF ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, वहां से आप देख लेना। और सारों के जो उत्तर है मॉडल पेपर 6 से लेकर के 9 तक उनका एक PDF के अंदर मैं आज डाल दूंगा, तो आप सभी को देख लेना जो इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। प्रवास के प्रतिक्रय कारक और अपक्रय कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा सवाल है, पढ़ करके जाना, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। अब की बार अंतर वाले सवाल काफी अधिक मात्रा में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। 5वां है अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। 6वां है विश्व का व्यस्ततम समुद्री जल मार्ग कौन सा है, इस मार्ग की प्रमुख विशेषता, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। विशेषता और अंतर वाले सवालों को अच्छी ढंग से पढ़ करके जाना। 7वां है आदर्श पतन के विकास के लिए आवश्यक भौगोलिक कारक बताइए, ठीक है, बता दो कि कोई बड़ी बात नहीं है। 8वां है जो वस्तु विनिमय तथा मुद्रा आधारित व्यापार में कोई 3 अंतर बताइए। अच्छा सवाल है, अंतर वाले और विशेषता वाले एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, ठीक है ना।
ग्रामीण बस्तियों के कोई 3 प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। पहले भी इंपॉर्टेंट बता दिया और इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ठीक है ना। 10वां है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के कोई 3 उपाय बताइए, आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। प्रवास के कोई 3 नकारात्मक परिणाम। 12 नंबर है ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में पारस्परिक विनिमय प्रक्रिया होती है, स्पष्ट कीजिए। 13 नंबर है भारत के प्राकृतिक गैस के जो खनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आप लिख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 14 नंबर सवाल है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीयता विकास को बढ़ावा देने के उपाय सुझाइए, ठीक है। ये 15वां सवाल इंपॉर्टेंट है, विदेशी व्यापार एवं घरेलू व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए, काफी अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। 16 नंबर आपसे पूछा जा रहा है नीचे दिए गए कॉलर रंगों को कार्य की प्रकृति के विषय में लिखिए, ठीक है। ये दिए गए हैं उनके विषय में लिखना है आपको, इनका क्या कार्य होता है। भारत के कोई 2 औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन करो। 18 नंबर है भारत में उपग्रह संचार के विकास एवं उपयोग को बताइए, अच्छा सवाल है। 19वां है आकार एवं कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्णन करना है, ठीक है, काफी अच्छा सवाल है, थोड़ा देख कर जाना, ठीक है। आगे आपसे 20 नंबर पूछा जा रहा है देश में उत्पादित किन्हीं 2 प्रमुख दालों का है उल्लेख कीजिए और भारत में उत्पादित प्रमुख तिलहन फसलों का वर्णन कीजिए। अगर बड़ा सवाल आएगा साथियों तो कृषि से संबंधित आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप कृषि से संबंधित कोई अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको पढ़ करके जाना, ठीक है ना। अब आपसे ये तो 5 नंबर फोकट गई है आराम से। अर्जेंटीना इधर है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके बाद यहाँ पर तिब्बत, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने जयपुर यहाँ पर है, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, ठीक है ना। तो ये आपका भारत का मानचित्र है। तो साथियों ये हमने 9वां मॉडल पेपर आज पूरा हल कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और ये भूगोल का आज अंतिम मॉडल पेपर है और उसके बाद हम हिंदी अनिवार्य हल करेंगे और उसके जो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको भी हम ग्रुप के अंदर भेजेंगे ताकि सभी बच्चों को फ़ायदा हो, ठीक है। अब आपको पढ़ने के लिए सारी सामग्री भेज दी है ग्रुप में, अब पढ़ना आपको है। हमने जितना किया है अच्छा ही किया आपके लिए। अब आपको इन मात्र कितने दिन बचे, 9 दिन बचे हैं, तो 9 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। अब पढ़ना क्या क्या है वो बात सुन लो, ठीक है ना। पहली बात है आप शेखावाटी मिशन और ग्रुप में भेजी गई इंपॉर्टेंट प्रश्नों की PDF दोनों को कितने कितने बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, ठीक है ना। छोटे प्रश्नों का वेटेज ज़्यादा है और उसमें हमने छोटे प्रश्न बहुत ज़्यादा है इंक्लूड किए हैं, तो आपको उनसे अच्छा फायदा मिलेगा, ठीक है। और 2 नंबर बात करते हैं ग्रुप के अंदर उत्कृष्ट क्लासेज के 10 मॉडल पेपर भेजे हैं हमने, उन सभी को एक बार देख कर जाना है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको जब भी टाइम मिले तब हमारी प्लेलिस्ट के अंदर बने हुए वीडियो है देखना है, जब टाइम मिले, जब मूड ऑफ हो, जब कुछ मन नहीं कर रहा हो तब वीडियो सुने ताकि आपको कुछ अच्छा फायदा हो और आपका टाइम वेस्ट न हो। अब आपका एक एक क्षण, एक एक मिनट बहुत कीमती है, बहुत स्वर्णिम है, तो आप उनका सही यूज कीजिएगा और निश्चित रूप से मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आपका रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा, ठीक है ना। जो आपने सोचा है उससे 4 नंबर अधिक आएंगे, कम नहीं आएंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो साथियों 2023 का सफ़र बहुत अच्छा रहा है, और भी अगर आपकी किसी से संबंधित कुछ मांग है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपकी मांग को बेझिझक होकर निस्वार्थ भाव से पूरा करेंगे, ठीक है। बाकी बोर्ड की कॉपियाँ हैं वो भी मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से लिखने का तरीका थोड़ा देख कर जाना है, ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।